तो अब हम सीखते हैं कि कैसे क्या होता है डैशबोर्ड। पूरा अच्छे से डैशबोर्ड को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपके लिए और इजी हो जाए प्लेटफॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद से भी इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ करते हो और आप चेक करते हो कि इससे क्या होता है और इसको क्लिक करते क्या इसको क्लिक करने से क्या होता है, तो आप खुद ही इसको काफ़ी हद तक सीख जाते। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो अभी आइए हम सीखते हैं गूगल डैशबोर्ड के बारे में। अभी हमने पूरा कंप्लीट सीख लिया है कि पोस्ट कैसे लिखते हैं, उसके अंदर की सेटिंग हमने सीख ली है, उसको पब्लिश करना हमने सीख लिया है। तो अब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं ब्लॉगर डैशबोर्ड को, ब्लॉगस्पॉट का जो डैशबोर्ड है वो सीख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं पोस्ट के अंदर हम आए हुए, यहाँ पे एक ही पोस्ट पब्लिश है अभी तक कोई और पोस्ट पब्लिश नहीं हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं 0 कमेंट है और यहाँ पे सिर्फ 2 व्यूज़ है। 2 व्यूज़ मैंने खुद नहीं देखी ये पोस्ट। अगेन एंड अगेन जितनी बार आप पोस्ट को देखोगे वो इतने व्यूज़ यहाँ पे शो हो जाएगा और कब कोई पोस्ट ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको किसी पोस्ट को डिलीट करनी है तो यहाँ डिलीट का बटन आ गया है, शेयर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही पोस्ट के लिए। और अब हम थोड़ा जानते हैं कि कैसे क्या होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को मैनेज कैसे कैसे कर सकते हैं, पूरा इसमें हम सीखने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पोस्ट पे है, पोस्ट वाला सेक्शन में हम अभी है इस डैशबोर्ड में। साइड में आप देखोगे बहुत सारे बटन है जिसमें पोस्ट में आप पब्लिश कितने हो गए वो देखेंगे। तो पब्लिश केवल एक हुआ है, ड्राफ्ट में अभी कुछ भी नहीं है। ड्राफ्ट में डालोगे तो यहाँ पे एक और कैटेगरी बन जाएगी ड्राफ्ट वाली, और वहाँ पे आप पब्लिश देखोगे तो बहुत सारे पोस्ट आपके ड्राफ्ट में पड़े होंगे। लेकिन अभी के लिए हमने कोई भी पोस्ट ड्राफ्ट नहीं की है। अब स्टैट्स में हम देखेंगे, ये स्टैट्स है, इसमें आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हो आपके पूरे ब्लॉग की, कि आपके ब्लॉग पे कितने दिन में कितने लोग आए, कब एवरीडे कितने आ रहे हैं, यस्टरडे, टुडे, लास्ट मंथ, ऑल टाइम हिस्ट्री वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं और कौन से पोस्ट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, और मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिख जाएगी। जैसे पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखिएगा कौन से पोस्ट पे कितना है। जैसे इस पोस्ट पे एक ही पोस्ट पब्लिश है आपके पूरे ब्लॉग पे, तो केवल इसी पोस्ट पे 2 लोग अभी तक आ चुके हैं, यानी 2 मैंने ही खोला है दूसरी बार। तो उसके बाद में ये ऑडियंस है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी दोनों है, मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्रोम, तो वो क्रोम यहाँ पे दिख रहा है कि क्रोम ब्राउज़र जैसे 4 पेज व्यू है। पेज व्यू अलग वो चीज़ होती है और व्यूज़ अलग होता है। मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा कभी कि ये कैसे काम करता है। तो ट्रैफिक सोर्स देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे रिपोर्ट बनी नहीं, अभी ब्लॉग आपका न्यू बना है। तो ऑडियंस में देख सकते हैं यहाँ पे 4 व्यूज़ है, और उसके अलावा ये कमेंट सेक्शन है। कमेंट सेक्शन में जो लोग आपकी कमेंट करेंगे, आपके ब्लॉग पे कमेंट करेंगे, वो यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अभी के लिए अभी किसी ने कोई कमेंट नहीं की, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अर्निंग है, ये इस सेक्शन में आपको तब जाना होता है जब आपका ब्लॉग काफ़ी अच्छा बढ़ चुका होता है, यहाँ पे व्यूज़ आने लगते हैं, लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे, तब इस सेक्शन में जाना होता है। और ये जो अर्निंग का पूरा गूगल एडसेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरा हम समझेंगे ब्लॉग से पैसे कैसे कमाते हैं, वो भी हम इस कोर्स में समझेंगे। अभी के लिए इसको हम इसको पेंडिंग रखते हैं। उसके बाद में पेजेस आ रहा है। ये पेजेस क्या चीज़ है मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप किसी भी ब्लॉग पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि उस ब्लॉग के ऑथर के बारे में लिखा होता है, अबाउट अस पेज होता है एक, वो अपने बारे में पूरा लिखता है। उसके बाद में आपने देखा होगा एक पेज होता है कॉन्टैक्ट अस पेज, यानी कि कॉन्टैक्ट की पूरी डिटेल होती है। उसके बाद में डिस्क्लेमर वगैरह होते हैं। मतलब 5-6 ऐसे पेज होते हैं जो कॉमन हर वेबसाइट में आपको देखने को मिलते हैं कि उनको कॉन्टैक्ट करने का पेज कहाँ पे है, उनको उनके बारे में क्या लिखा हुआ पेज कहाँ पे है। तो वो पेज यहाँ पे आप बना सकते हो। और ये पेज बिल्कुल वर्क करता है पोस्ट की तरह, मतलब कि ये काम पोस्ट की तरह करता है। यहाँ पे भी आप बिल्कुल आर्टिकल की तरह ही लिखोगे, लेकिन ये जो है पेज है। जैसे कि अगर आपको अपने बारे में लिखना है और अपने बारे में लिख कर अपने ब्लॉग पे बताना है कि मेरे बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, तो वो आप यहाँ पे पेज बना सकते हो। जैसे क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक किया मैंने, और ये देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही खुला है जैसे पोस्ट का जो फॉर्मेट था वैसा खुला है। अब यहाँ पे आप पेज बना सकते हो, लेकिन यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं है। पोस्ट पेज की सेटिंग जो यहाँ पे लेबल वगैरह नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये पोस्ट नहीं है, यहाँ पे आप पेज बना रहे हो। और पेज वो बनते हैं जैसे आप देख सकते हैं किसी वेबसाइट पे आपने देखा होगा अबाउट अस वगैरह, ये कॉन्टैक्ट अस पेज, तो वो पेज इसमें बनते हैं पेजेस पे। तो अभी के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं। आपने अगर न्यू ब्लॉग बनाया है तो आपको शुरू में तो अपने बारे में लिखकर एक पेज बना ही देना चाहिए जिसमें आप अपने बारे में पूरा लिख रहे हो और उसको आपने लिंक कर दिया है अपने ब्लॉग पे कहीं पे। तो अभी के लिए टेस्टिंग के लिए काम करते हैं, एक पेज बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेज कैसे वर्क करता है और क्या मतलब इसका यूज़ है ब्लॉग के अंदर। तो अभी के लिए मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू पेज पे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट मी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ मोहम्मद शकील, आई एम 20 years old, आई एम India's one of the most youngest and most popular
मोटिवेशनल यूट्यूबर, इसके बारे में मैं थोड़ा और ये इसको कॉपी करके इसको मैं लिख देता हूँ। इसी को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया ताकि ये थोड़ा बढ़ जाए, और यहाँ पे मैंने अबाउट पेज लिख दिया और ये इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये मैंने जैसे इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के जस्ट बाद में आप अब व्यू ब्लॉग पे क्लिक करोगे, व्यू तो देख सकते हैं जैसे ही हमने पेज पब्लिश किया लेकिन वो पेज कहीं दिख नहीं रहा है। वो जो अबाउट आपके बारे में जो लिखा आपने अपने बारे में जो भी कुछ भी लिखा है जो लोगों को शो होना चाहिए वो पेज दिख नहीं रहा है। तो वो हम क्या करेंगे, वापस डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं ये पेज वाला हमें अबाउट मी पेज लिखा हुआ है, ये जो पेज पूरा बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरे कोई लिख दिखे, एक हमारी वेबसाइट पे दिखे। तो अभी के लिए इसको क्या करते हैं कि इसको शो करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा लेआउट, इस लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल करना होगा और आपको देखना होगा कि वो बटन आपको कहाँ देना है। अभी के लिए जो जगह दिख रही है मुझे हेडर के जस्ट नीचे, यानी कि यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्रॉस कॉलम के नीचे जो ऐड गैजेट लिखा रहा है, ये ऐड गैजेट पे क्लिक करते ही आपको आपके सामने पॉपअप ओपन होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ नहीं देना, आपको इसी जगह आपको साइड बार पे देना है। ब्लॉग पे जाते हैं, अगर आपको समझाने के लिए बताता हूँ। अगर आपको यहाँ पे देना है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऐड गैजेट करना होगा, ये जो आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कहीं देना है, ये ग्रेविटी नंबर बड़ा सा लिखा हुआ इसके नीचे बटन देने हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको वो बटन ऐड करना होगा। तो अभी के लिए मैं ऐड गैजेट पे क्लिक करता हूँ। ऐड गैजेट पे क्लिक करने के जस्ट बाद में आप देख सकते हैं पॉपअप ओपन हुआ है। उसमें आपको क्या करना है, आपको पेज जो लिखा हुआ है वो पेज आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ये रहा पेजेस, तो ये रहा पेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है, प्लस बटन पे क्लिक करना आपको। तो जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फ़िगर पेज लिस्ट, या आपको पूरी लिस्ट बना सकते हो कौन कौन से पेज के लिंक आपको शो करने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो जितने भी पेज आपकी पूरी वेबसाइट पे बने हुए, पूरे ब्लॉग पे जो बने हुए हैं वहाँ यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अबाउट मी पे क्लिक करूँगा, ये मुझे शो करना है अबाउट मी अपने बारे में, और यहाँ पे पेजेस शो हो रहा है। तो अब हम इसको सेव कर लेंगे क्योंकि जो पूरा वर्क है वो हो चुका है। आप चाहो तो एक्सटर्नल लिंक भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका जो पूरा लिस्ट ऑर्डर बना हुआ है, ये जो पूरा होम और अबाउट, ये दो बटन तो आपको शो हो गए। तीसरा बटन आपको खुद का यहाँ पे बनाना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक और किसी भी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग पे किसी पोस्ट का लिंक बना के यहाँ पे डाल सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको करता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ google.com, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सेव लिंक, तो हम देखिए 3 बटन बन चुके हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अपने ब्लॉग पे जाके देखेंगे वो कहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसको जो ब्लॉग का टाइटल है उसके नीचे हमने डाला है ये पेजेस। तो अब हम जाएंगे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद में आप देखोगे कि जो टाइटल है उसके नीचे 3 बटन शो हो रहे हैं जो हमने ऐड कर दी है। ये बटन पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी जाओगे तो ये शो हो गए। अगर आप होम पेज पे हो तभी शो हो गए, किसी आर्टिकल को ओपन किया तब भी ये शो हो गए, ये आर्टिकल में हम आ चुके हैं तब भी ये बटन हटेगी नहीं। आप पूरी वेबसाइट में किसी भी कोने में घूम रहे होगे तो ये बटन आपके सामने ही होंगे। इसी वजह से ये पेजेस इसको कहते हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हो, अपनी वेबसाइट में बताना चाहते हो, अगर आप कॉन्टैक्ट पेज बनाना चाहते हो, अगर आप अपनी वेबसाइट की कंडीशन या कुछ भी चीज़ आप लिखना चाहते हो जो आप चाहते हो कि वो हर पेज पे वो शो हो, तो ये पेज आप बना सकते हो। तो देख सकते हैं ये पेज है, इसमें में आप जाके देखते हैं अबाउट मी पे। तो अबाउट मी में देख सकते हैं ये पूरा लिखा हुआ, माय नेम इज़ मोहम्मद शकील, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ये पूरा लिखा हुआ है ये अबाउट पेज पूरा। और टेस्ट के लिए अगर टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे google.com खुल जाएगा, क्योंकि मैंने वो लिंक google.com का डाला था। तो ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ये जो पूरा हमने पेज का समझ लिया। तो अभी हम जानते हैं लेआउट के बारे में, क्योंकि अब पोस्ट स्टेट्स समझ लिया, कमेंट पर समझ लिया, अर्निंग पेजेस के नीचे ही लेआउट है, मतलब वो हम सीख ही रहे थे। तो लेआउट का क्या यूज़ है, आपकी वेबसाइट का जो पूरा, एक हिंदी भाषा में बोलूँ तो ढांचा जो है वो पूरा लेआउट है। तो आपका ये पूरा जो ब्लॉग है इसका डिज़ाइन जो है वो होगा यहाँ से। जैसे कि आपको अगर यहाँ पे, जैसे कि आपको अगर रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अब हम समझते हैं लेआउट को। लेआउट का यूज़ भी आपने काफ़ी हद तक समझ लिया होगा जब मैंने पेज ऐड किया था। तो ये जो पूरा ब्लॉग है, इस पूरी ब्लॉग की जो डिज़ाइन है, मतलब आपको कहाँ पे क्या चीज़ दिखानी है, वो चीज़ पूरी डिसाइड होगी लेआउट से। जैसे कि मुझे अगर टाइटल के नीचे पेजेस दिखाने थे तो हमने एक ऐड गैजेट पे क्लिक करके वो चीज़ हमने दिखा दी, तो वो चीज़ यहाँ पे शो हो गई। उसी तरह से अगर आप ये चीज़ हटाना चाहते हो, जैसे अबाउट में ये लिखा हुआ, ये चीज़ मुझे हटानी है, तो आपको क्या करना होगा, ये अबाउट में लिखा हुआ इसको एडिट पे क्लिक किया और इसको रिमूव कर देंगे हम, ये इसको रिमूव कर देंगे।
रिमूव करने के बाद में ये आप जैसे ही व्यू ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं वो चीज़ हट गई है। जो भी चीज़ आपको हटानी है या लगानी है, चेंज करनी है उसकी जगह, वो सब चीज़ आप लेआउट में कर सकते हैं। और ये सब चीज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। आप ऐड गैजेट पे क्लिक करोगे फुटर में तो वो चीज़ आपके ब्लॉक के नीचे आ जाएगी, फुटर के नीचे, जब जो आपका ब्लॉक के नीचे है वहाँ आ जाएगी। इसके अलावा आप और इसको और देखोगे और समझोगे तो ये और डीप में आप इसको समझते जाओगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका पूरा ब्लॉक जो बना हुआ है उसके सामने एक जो ये नवा बार बना हुआ है, आप देख सकते हो ये पूरी जो लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे जीमेल एड्रेस लिखा हुआ, न्यू पोस्ट, डिज़ाइन, साइन आउट, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो न्यू, ये मुझे हटाना है। अगर तो मैं लेआउट पे जाऊँगा और नेव बार पे क्लिक करूँगा। नेव बार पे क्लिक करने के बाद में मैं इसे हटा ही दूँगा, मैं इसको ऑफ कर लूँगा। ऑफ करने के बाद मैं सेव कर दूँगा। सेव करते ही जैसे ही वापस व्यू ब्लॉक पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं वो चीज़ दिखनी बंद हो गई है। जैसे कि पहले के पोस्ट में देखो ये चीज़ दिख रही है, जो ये चीज़ दिखनी अब बंद हो गई है। न्यू वाला पेज है, अब इसमें वो चीज़ नहीं दिख रही है। तो ऐसे ही आप लेआउट का यूज़ भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें आप और डीप में ऐड करोगे गैजेट्स, और भी जो भी आपके गैजेट ऐड करोगे, हटाओगे, एडिट करोगे तो आप अच्छे से और इसको समझ जाओगे। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपने चीज़ तो समझ ली है। उसके बाद में हम ब्लॉग पोस्ट की भी एडिटिंग सीख लेते हैं कि लेआउट में ब्लॉग पोस्ट कैसे एडिट करते हैं। तो ये देख सकते हैं मेन जो है इसमें आ रहा है ब्लॉग पोस्ट, और ब्लॉग पोस्ट में एडिट पे जैसे क्लिक करोगे तो उसमें आप देख सकते हैं ये पूरा जो ब्लॉग का स्ट्रक्चर है वो शो हो रहा है कि आपको अपने पूरे ब्लॉग के होम पेज में कितनी पोस्ट शो करनी है। मान लो आपके ब्लॉग पे 100 पोस्ट है, तो आपके ब्लॉग के होम पेज पे जैसे ही आपने ब्लॉग खोला gravitynumber.blogspot.com, तो होम पेज पे ही 100 पोस्ट तो शो नहीं होगी। यहाँ पे नीचे एक बटन आएगा रीड मोर पोस्ट, और पोस्ट आपको शो करनी है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो 7 है। अगर आपको केवल कुछ ही 5 शो करनी तो 5 लिख दीजिए। अगर आपको अपने होम पेज पे 100 करनी, 20 करनी है अगर आपको, तो 20 कर लीजिए 100 में से। तो उस तरह से अगर आप इसके अलावा और देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं रीड मोर का बटन है, जो हमने सीखा था जंप ब्रेक कैसे बनाते हैं। जंप ब्रेक बनाने के जब जस्ट बाद में नीचे लिखा होता है रीड मोर, तो उसको आप खुद लिख सकते हो कि यहाँ पे आ गया, आपको यहाँ पे और क्या लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आगे पढ़े, आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में जैसे ही आप अपने वापस ब्लॉग पे जाओगे, इसको रिफ़्रेश करोगे। रिफ़्रेश करने के बाद में आप देखोगे ये आपका जो आर्टिकल है इसके नीचे आगे पढ़े लिखा हुआ है, और इस पर क्लिक करोगे तो आगे पढ़ा जाएगा। तो वापस ब्लॉग पे जाते हैं अभी के लिए, और वापस उसको पोस्ट की सेटिंग को खोलते हैं। तो उसके बाद में देखते हैं आप यहाँ पे डेट लिखी हुई आ रही है। अगर आपको अपने आर्टिकल में आपका जो कंटेंट पोस्ट है उसमें आपको डेट शो नहीं करनी तो उसको हटा दो। अगर आपको ये शो नहीं करना है तो किसने पब्लिश किया वो भी हटा दो। अगर आपको ये कितने बजे शो किया वो भी हटा दो। कितने कमेंट है वो दिखानी है। वैसे आपको लेबल्स या नीचे दिखे हुआ था कि कौन सी आपने कैटेगरी दी है पोस्ट की, वो आपको शो करने हैं, वो मत हटाओ। उसके बाद शो क्विक एडिटिंग है, इसको हटा दो। और ये जो सोशल शेयर्स बटन है, मतलब इस पर क्लिक करके सीधे अपनी जो भी आपके रीडर्स है, जो भी आपके पोस्ट को पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी सोशल साइट पर वो आर्टिकल शेयर किया जाए तो उनके बटन नीचे आ जाएंगे, तो वो आपको अगर रखने है तो रख सकते हो। इसके अलावा लोकेशन है जो यूजलेस मुझे लगता है, इसको हटा दिया मैंने। तो ये हो गया अरेंजमेंट आइटम्स, ये पूरी आपके आइटम अरेंज हो चुकी है। सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में अगेन ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर आगे पढ़े पे क्लिक करते हैं तो ये हमने जो भी एडिट किया वो दिख चुका है। हमने टाइम हटा दिया है, कितने बजे पब्लिश हुआ वगैरह सब कुछ हटा दिया। अब देखो एकदम क्लीन आपका ब्लॉग लग रहा है। इसके नीचे भी बहुत सारे बटन्स यहाँ पे दिख रहे थे, वो सब हट चुके हैं। और ये जो सोशल साइट्स के बटन है ये आप दिख रहे हैं क्योंकि वो हमने हटाए नहीं है। और लेबल्स के लिंक्स दिख रहे हैं वो हमने हटाए नहीं, वो दिख रहा है। तो उसी तरीके से अब जाके है हम लेआउट को हमने अच्छे से पूरा कंप्लीट समझ लिया है। इसके आगे जो भी समझोगे वो आपकी खुद की जो लर्निंग होगी वो प्रैक्टिस से होगी। और अब हम आते हैं थीम के अंदर। इसका एक अलग पूरी वीडियो है, आगे की वीडियो में हम सीखेंगे थीम की एडिटिंग। तब तक के लिए हम वापस सेटिंग में आ जाते हैं। थीम की एडिटिंग को हम अभी के लिए हम इसको पेंडिंग रखते हैं, इसको हम सीखेंगे अच्छे से थीम की एडिटिंग के बारे में। हम सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में देखते हैं कि बेसिक सेटिंग है। आपके ब्लॉग का टाइटल अगर आपको वापस चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं ग्रेविटी नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेविटी नंबर ब्लॉग। तो यहाँ पे इसको सेव चेंज करेंगे और उसके बाद में आपके ब्लॉग पे जाएंगे और ब्लॉग को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है, देखो ग्रेविटी नंबर ब्लॉग आ गया है। तो उसके अगेन वापस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ भी लिखना है आपके ब्लॉग के बारे में, ये एक टेस्टिंग ब्लॉग है, यहाँ पर आपको रोज़ एक आर्टिकल मिलेगा, मतलब कुछ भी आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया मैंने। जैसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ब्लॉग पे जाएगी। ब्लॉग पे जाने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे, आप देखेंगे ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी जो मैंने लिखा है। वैसे अगर आपको ये नहीं लिखते हो तो चलता है। ये चीज़ अगर आप लिखते हो तो ये आपके ब्लॉग के बारे में डिस्क्रिप्शन है, आपके ब्लॉग किस बारे में वो चीज़ यहाँ पे है। उसके अलावा ये चीज़ इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये चीज़ आपको नहीं छेड़नी है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको वही रहने दीजिए।
तो इसको हम सेव चेंजेस पर ही क्लिक कर सकते हैं। समझाने के लिए आपको बोल देता हूँ कि ये कह रहा है कि क्या अगर आपका ब्लॉग पब्लिश हो चुका है, आपका ब्लॉग पूरे इंटरनेट पर आ चुका है, तो जब सर्च इंजन जो है गूगल सर्च इंजन, कोई भी लोग गूगल सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, क्या आपका ब्लॉग वहाँ पे आना चाहिए। तो आपको ऑफकोर्स आपको ब्लॉग लाना है गूगल सर्च इंजन में, ताकि कोई भी सर्च करे तो वहाँ पे आपका ब्लॉग आए। तो भी इसको छेड़ते नहीं है, इसको वही है जो रखते हैं। तो उसके बाद में बेसिक सेटिंग में यही था। उसके बाद में नीचे आते हैं पब्लिशिंग में जो आपका एड्रेस हमने रखा था वो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आपके ब्लॉग का एड्रेस। तो अभी के लिए इसको यहीं रखते हैं, एड्रेस चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये बीच में से जो दिख रहा है ब्लॉगस्पॉट, ये ब्लॉगस्पॉट अगर आपको हटाना है आपके ब्लॉग के एड्रेस में से, तो आपको एक डोमेन खरीदना होगा। यहाँ पे क्लिक करके ये डोमेन के बारे में आप बाद में सीखो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये जो बेसिक है ब्लॉगिंग का वो आपको पहले समझना होता है, आपको प्लेटफॉर्म समझना होता है, आपको बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें पहले समझनी होती है, उसके बाद में आपको डोमेन की चीज़ें समझनी होती है। और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ है नहीं। यहाँ पे आप ऑथर बना सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो केवल खुद आप हो ऑथर, एडमिन हो। अगर आप चाहते हो किसी और को एडमिन करना, तो आप अपने फ्रेंड को, किसी भी ब्लॉगर को, किसी भी ऑथर को यहाँ पे ऐड ऑथर करके उसको इन्वाइट करके यहाँ पे ऑथर बना सकते हो। बहुत ईजी है। ऐड ऑथर पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है और इन्वाइट ऑथर्स पे क्लिक करना है, उसकी ईमेल एड्रेस डाल के। तो जैसे ही उसके इन्विटेशन आएगा वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो भी आपके ब्लॉग को एक्सेस कर सकता है। आपका ब्लॉग जैसा आपके सामने जो डैशबोर्ड दिख रहा है, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, उसमें आर्टिकल पब्लिश लिखे पड़े हैं और उसमें आर्टिकल डालने हैं, वो सब कुछ सामने वाले को भी एक्सेस हो जाएगा। और उसके बाद में हम अब आते हैं पोस्ट की कमेंट सेटिंग और शेयरिंग की सेटिंग में। इसमें आप देख सकते हैं कि पोस्ट जो है हमने 5 की हुई है। आपकी जो पूरा ब्लॉग है उसके होम पेज पे कितनी पोस्ट शो करनी है वो 5 है। तो कुछ सेटिंग ऐसी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट ही सही है, इसको हम नहीं छेड़े तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको हम नहीं छेड़ते हैं फिलहाल के लिए। और ये ईमेल हो गया और लैंग्वेज शेयरिंग, सर्च। तो अब हम समझते हैं सर्च प्रेफरेंसेस। इसमें आप गूगल सर्च इंजन की सेटिंग समझेंगे। जो सेटिंग के अंदर ये जो मेन सेटिंग है ये थोड़ा ध्यान देने लायक है। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको, इस डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ लिखनी है जो गूगल सर्च इंजन में शो होगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कोई भी, जैसे ये google.com, इसमें मैं सर्च करता हूँ हाउ टू इम्प्रेस एनीवन। तो आप देख सकते हैं अब इसमें तो कुछ ये जो रिजल्ट आए हैं, इस रिजल्ट जितने भी आपके सामने दूसरे ब्लॉग के आर्टिकल्स शो हो रहे हैं, जिन्होंने आर्टिकल लिखे होंगे अपने ब्लॉग पे, पोस्ट लिखे होंगे, तो वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो ये ब्लैक कलर का जो लिखा हुआ है इसको कहेंगे डिस्क्रिप्शन। ये जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्शन। ये हो गया डिस्क्रिप्शन, ये हो गया हमारा पोस्ट का जो टाइटल है, पोस्ट का टाइटल ये हो गया, और ये हो गया जो पोस्ट का परमालिंक है। तो अभी के लिए हम सीख रहे हैं पोस्ट का डिस्क्रिप्शन। ये जो दिख रहा है ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये जो आप लिखोगे ये आपका पोस्ट का नहीं होगा, ये आपके पूरे के पूरे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कोई ब्लॉग का नाम forbes.com, ये एक ब्लॉग है, तो ये एक मैगजीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही forbes.com खोला है वहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है। Forbes इज़ ए ग्लोबल मीडिया कंपनी और फोकसिंग ऑन बिजनेस, इन्वाइटिंग टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप एंड लाइफस्टाइल। तो ये पूरा जो लिखा हुआ है ये ब्लॉग के बारे में है। इस ब्लॉग के बारे में गूगल सर्च इंजन पे शो हो रहा है। तो यह चीज़ आपको लिखनी है। जैसे कि आपका ब्लॉग है दिस इज़ वेरी न्यू ब्लॉग, तो जैसे ही इसको सील चेंज करोगे और कुछ दिनों बाद, मतलब इमीडिएट ये चीज़ नहीं आती है, कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली गूगल में वो चीज़ आ जाती है। जब गूगल पे सर्च करोगे अपने ब्लॉग को तो वो चीज़ आएगी। और आपका जो ब्लॉग गूगल में कब आने शो होगा ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका ब्लॉग का टाइटल और आपके ब्लॉग का एड्रेस कैसा है। कैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है गूगल में और धीरे धीरे आपका ब्लॉग वहाँ पे आता है। ये पूरा एसईओ में हम सीखेंगे अच्छे से कि आपका जो ब्लॉग है वो गूगल पे कब आना शुरू होगा। अभी आपने जो ब्लॉग बनाया है वो गूगल पे नहीं आएगा, उसका रीज़न बहुत सारे हैं। आपको जब एसईओ समझाओगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। उसके अलावा ये जो चीज़ें नीचे आप जो देख रहे हो उसको आप बिल्कुल ना छेड़ो, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। इसमें कुछ कस्टम रोबोट्स, ये सर्च कंसोल, इसमें आप कुछ भी ना छेड़ो। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखी है वही रखने दो। उसके अलावा अदर में हम आएंगे। अदर में आप देख सकते हैं जो अडल्ट कंटेंट को आप नो ये किया हुआ है, साइट फीड, डिलीट ब्लॉग, ये आपको ब्लॉग को डिलीट नहीं करना है वैसे, तो ये चीज़ है यहाँ पे। और यूज़र सेटिंग में देखेंगे कि यहाँ पे भी ब्लॉगर और गूगल प्लस की प्रोफाइल की सेटिंग कोई है। तो ये आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। पूरा डैशबोर्ड इतना ही है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि
गूगल का जो ब्लॉगर का डैशबोर्ड है वो इतना ईजी है, जब आपको मैं समझाने लगोगे तो आप खुद कहोगे इसमें कुछ है भी नहीं। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझनी है, ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपका ब्लॉग जो बन गया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल आप कैसे लिखते हो, वही है। मतलब ब्लॉगिंग कोई बंदा अच्छा करता है, कोई अच्छा ब्लॉगर है, तो वो इसलिए अच्छा ब्लॉगर नहीं है क्योंकि उसको अच्छा सा प्लेटफॉर्म का यूज़ करना आता है। प्लेटफॉर्म तो बहुत ईजी है, आपको पता है, अभी अभी आपको मैंने बताया प्लेटफॉर्म कितना ईजी है। प्लेटफॉर्म तो बहुत ईजी है यूज़ करना, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो है आर्टिकल कैसे लिखता है। आपकी आर्टिकल लिखने की स्किल कैसी है वो डिपेंड करती है। तो आपको आर्टिकल लिखने की स्किल को, अपनी जो स्किल है वो बढ़ानी है, अपनी राइटिंग स्किल को अच्छी करनी है। जो कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी जब आप बहुत ज़्यादा अपनी इस चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे। किसी भी जो राइटिंग स्किल है उसका कोई एंड नहीं है। जब आप जितने भी आर्टिकल लिखते जाओगे अपनी लाइफ में, रोज़ का अगर आप एक आर्टिकल लिखते हो, रोज़ का अगर आप एक पोस्ट लिख के पब्लिश करते हो, तो धीरे धीरे आपकी वो स्किल और ज़्यादा डेवलप होती जाएगी और आपके आर्टिकल की स्किल और बढ़ती जाएगी, लोग आपके ब्लॉग पे आने शुरू हो जाएंगे। तो ब्लॉग पे लोग कैसे आते हैं ये भी चीज़ हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। इसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। तो अभी आपने सीखा है, इस पूरी वीडियो में हमने सीखा है कि अपने ब्लॉग का पहला पोस्ट कैसे पब्लिश करते हैं, उसके बारे में डिटेल में जाना। उसके बाद में हमने सीखा डैशबोर्ड के बारे में। आपके पूरा एक जो लेसन चल रहा है क्रिएट ए ब्लॉग, उसमें हमने दो चीज़ कंप्लीट कर दी है। एक तो हमने कंप्लीट किया कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, और दूसरा है कि उसमें पोस्ट करके डैशबोर्ड का जो पूरा वर्क है वो क्या है। अब हम फाइनल एक चीज़ और कंप्लीट कर लेते हैं, आपके ब्लॉग की जो थीम है उसकी एडिटिंग, तब आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा क्रिएट अ ब्लॉग का। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपने पूरा कंप्लीट तरीके से सीख लिया है पोस्ट कैसे पब्लिश करते हैं, और आपने सीख लिया है डैशबोर्ड का यूज़। अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से एडिटिंग करते हैं थीम की। जो ये जो आपको दिख रहा है ये थीम, इस थीम में ये सब कुछ कैसे करते हैं, बहुत ईजी तरीके से आप समझ जाओगे, तो उसको सीखते हैं। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही।